welcome back to my YouTube channel. So today's topic is security information and event management. So आज की हम वीडियो में आज देखेंगे कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. So SIM is security information and event management is an approach to security management that combines security information management and the security event management functions into one security management system. सो बेसिकली क्या होता है, जो सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती है वो क्या करता है, पूरी कंबाइन करता है. और जो सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं वो सारे कंबाइन करके एक ही सिस्टम में वो एक ही डेटाबेस में वो रख देते हैं. तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. सो जो भी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम सिम का यूज़ करते हैं. सो सिम टूल्स गैदर इवेंट्स एंड लॉग्स data created by the host system throughout the company's infrastructure and bring that data together on a centralized platform. So जो सारे इवेंट्स और लॉग होते हैं उनको कलेक्ट करके एक सेंट्रलाइज सिस्टम में वो रख देते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ अ, हम फॉरेंसिक्स कर पाए या कुछ ऑटोमेशन कर पाए. सो हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सिम क्या होता है, कौन से प्रकार का लॉग्स होते हैं और कौन से प्रकार के इवेंट्स होते हैं. सो बेसिकली ये मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक्स वाई जेड करके कंपनी है. इसमें एक हमने सिम रखा है इधर, एस आई एम सिम इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इधर. और ये अपना ये फायरवॉल है. ओके. और एक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन कंप्यूटर्स है, यहाँ पे तीन सिस्टम्स है. सपोज कोई अटैकर है, बैड गाय. सो अगर वो किसी सिस्टम पे अटैक कर रहा है, सपोज कि ए सिस्टम पे अटैक कर रहा है, कुछ भी अटैक, सपोज कि ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, उसका जो सिस्टम का जो पासवर्ड है उसको ब्रूट फोर्स करने का ट्राई कर रहा है. तो उस टाइम पे क्या होगा कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा लॉगिन के अटेम्प्ट जाएंगे, फेल लॉगिन के अटेम्प्ट. तो हमारा सिस्टम, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा कि जितने भी सारे इधर इवेंट्स हो रहे हैं या लॉग्स, जितने भी सारे लॉग्स है वो सारे कलेक्ट करके एक सेंट्रलाइज जगह पे लाएगा उसको. और जिस टाइम अटैकर यहाँ से लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं. तो वो क्या करेगा, एक अलर्ट जनरेट करेगा और वो भेज देगा एक हमारे एडमिन को मेल मेल के द्वारा भेजेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो इवेंट हो गया, सस्पिशियस इवेंट हो रहा है. तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा कि चेक करेगा कि कौन से सिस्टम पे अटैक हो रहा है. तो उससे क्या होगा कि बाकी के हमारे दो कंप्यूटर्स है वो अटैक होने से बच जाएंगे. नहीं तो अगर अटैक सक्सेसफुल हो गया उसका, तो बाकी के सिस्टम भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. सो इसलिए सिम का यूज यहाँ पे हो गया. और एक बात मान के चलो, यहाँ पे क्या हुआ, अटैकर अटैकर ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मतलब अटैक वगैरह कुछ नहीं किया. जो कंप्यूटर यूजर ए है वो ही अपना लॉगिन का पासवर्ड भूल गया. सो उसने क्या किया कि 10 टाइम्स अटेम्प्ट ट्राई किया, लेकिन उसको क्या हुआ कि 10 टाइम अटेम्प्ट ट्राई करने के लिए उसको अगर 20 मिनट्स लग रहे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस आई एम में क्या होता है, कुछ ऑटोमेशंस वगैरह हम डाल सकते हैं एस आई एम में, तो ताकि पता चल जाए कि कितने कम टाइम में कितने बार अटेम्प्ट्स हुआ. और इस केस में क्या हुआ है कि 10 अटेम्प्ट्स हुए और उसके लिए 20 मिनट टाइम लगा है. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो कंप्यूटर का यूज़र है वो ही लॉग इन करने के लिए ट्राई कर रहा होगा. सो इस टाइप के इवेंट्स को सिम क्या करेगा, स्किप कर देगा. वो एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं बताएगा कि यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है, लेकिन वो हम इवेंट को सस्पिशियस ऐसे मान सकते हैं कि ये सस्पिशियस है क्योंकि 10 बार अटेम्प्ट हुआ है लॉगिन का. लेकिन इन द पहले केस में क्या हुआ था कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो रहे थे. वैसा कब होता है, जब कोई अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक करता है. आपको पता होगा कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, डिक्शनरी अटैक क्या होता है.
उसके अंदर क्या होता है कि ऑटोमेशन, जो अटैकर है वो ऑटोमेशन यूज करता है अटैक करने के लिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड लेता है वो, लॉगिन करने के लिए ट्राई करता है वहाँ पे। सो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारे इवेंट्स का लॉग SIEM हमेशा कलेक्ट करता रहता है। अगर उसको कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है तो वो एडमिन को इन्फॉर्म कर देता है यूजिंग अ मेल। सो ये बात होगी हमारी एक पासवर्ड की। सो ऐसा नहीं है कि बस पासवर्ड के बारे में, अगर दूसरा भी कुछ हो सकता है। सपोज कि अभी ये बात मान के चलो कि ये कंप्यूटर ए यूजर ने क्या किया, कुछ एक सस्पिशियस वेबसाइट को विजिट किया। वहाँ पे उसको उसने बस कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते टाइम उसने गलती से कोई तो मालवेयर वगैरह डाउनलोड कर दिया। तो हमारे इधर तो ऑलरेडी एंटीवायरस वगैरह होते हैं सिस्टम के अंदर। तो सपोज कि वहाँ पे उसने डिटेक्ट कर दिया कि इस कंप्यूटर में वायरस आ गया था, और इसने डिटेक्ट कर दिया। उसका इवेंट कहाँ पे जाता है? हमारे सिम के अंदर जाता है, उसका जो इवेंट हुआ था। तो वो देखता है कि कितना सेविरिटी है, कौन से टाइप का मालवेयर था, उसको क्वारंटाइन किया कि नहीं किया सिस्टम ने। तो वो सारा वो कहाँ पे जाता है? SIM के अंदर जाता है, और वो बताता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर को। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इसको पूछता है, उसको जाके पूछता है कि कैसे आ गया था वो। उसका पूरा जो लॉग है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हुआ, वो सारा SIM के पास ऑलरेडी होता है लॉग्स, कि कौन से वेबसाइट से उसने डाउनलोड किया था, सब कुछ। सो एडमिन इन्वेस्टिगेशन करता है कि उसने यूजर ने क्यों डाउनलोड किया था, कुछ उसका बैड इंटेंशन था या उससे गलती से डाउनलोड हो गया। तो ये सारे इंसिडेंट्स हम सिम का यूज करके हैंडल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात हो गई कि हमने जो पिछली स्लाइड में देखा इसके। सो यहाँ पे क्या हुआ था, एक सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन था, और वहाँ पे सिम काम कैसे करता है हमने वो दिखाया। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि सिम का यूज करके बाकी की कंपनीज कैसे उनको फायदा होता है उसका सिम का। सो सपोज इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इधर, यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह हो गया। सपोज यहाँ पे इस कंपनी में एक सिस्टम के अंदर एक एक इवेंट जनरेट हो गया कि कुछ तो मालवेयर वगैरह इंसर्ट हुआ है। सो उसका पूरा जो लॉग्स है वो हमारे SIM के अंदर आ जाएगा। और वहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ, मतलब उनके कुछ फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इधर दूसरा है, बाकी के। तो उनको क्या होता है कि फीड के द्वारा फीड फीड का यूज करके, मतलब जो इनके पास लॉग्स है, इवेंट्स है, तो वो इवेंट्स लॉग्स वो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के सिम को भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमारे हमारे यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। उसका जो पूरा लॉग्स है, मतलब अगर मालवेयर डाउनलोड हुआ है तो कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हुआ, उसका इंटेंशन क्या था, वो सारी फीड्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं। तो उसके मदद से क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अटैक होने से बच जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वो फीड से वो डिटेक्शन ऑलरेडी उधर हो जाता है उनके सिस्टम के अंदर। सपोज इनका सिस्टम इज कैपेबल फॉर डिटेक्टिंग दैट अटैक, बट अगर ये सेकंड वाला जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर कैपेबल नहीं है, तो लेकिन उनके पास ऑलरेडी इनका फीड आ चुका है कि ऐसा ऐसा करके एक न्यू मालवेयर है, वो हमारे सिस्टम में एंटर हुआ था, लेकिन हमने उसको प्रिवेंट कर दिया। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बी के पास भी वो फीड आ गई, तो उनको उसका फायदा हो गया कि उनका ऑर्गेनाइजेशन अटैक होने से बच गया। सो वैसे ही बाकी ऑर्गेनाइजेशन को वो डेटा भेज देते हैं। सो ये हो गया मतलब ये फीड्स कैसे सेंड होते हैं। सो फीड्स के अंदर क्या क्या होता है हम देखेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन आगे भेज दी जाती है। सो फीड के अंदर होता है IP एड्रेसेस हो जाते हैं, मतलब कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हुआ, क्या वेबसाइट थी या IP एड्रेस था। सो IP एड्रेस सेंड किया जाता है। फिर कुछ तो अगर
अगर कुछ मालवेयर वगैरह डाउनलोड हुआ है तो मालवेयर का हैश वैल्यू वो भी भेज देती है। और कुछ अगर फिशिंग अटेम्प्ट है या मैलिशियस अटेम्प्ट है तो उसका जो यूआरएल है यूआरएल भी भेज देते हैं। उसके बाद जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है, सपोज कि कोई अटैक हो गया पूरा, और अटैक होके उसने सब कुछ सिस्टम का इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर कर लिया, और वो सिस्टम का इंफॉर्मेशन गैदर करके वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेज रहा था, तो उस टाइम का जो इवेंट है उसका जो लॉग है वो भी फीड के अंदर आता है, वो भी फीड के थ्रू दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं। वैसे सिमिलर नेटवर्क पैकेट्स एंड अदर लॉग्स। सो ये सारे फीड्स होते हैं। सो इस सारे फीड्स का यूज करके और वो पूरे एसआईएम को भेज देते हैं, और एसआईएम क्या करता है, उसका पूरा मैनेजमेंट करता है, उसको डिसाइड करता है कि ये वो डिसाइड करता है पूरे इवेंट और लॉग्स के मदद से कि ये सच में सस्पिशियस अटैक था या मैलिशियस था या जेन्युइन लॉग्स है, उसको सेग्रीगेट करता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेशंस भी लगते हैं, एआई का भी वहाँ पे यूज होता है, और कंपनीज एक दूसरे को फीड सेंड करके वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को भेज सकते हैं। सो ये हुआ पूरा बात एसआईएम का। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए।